अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड पोस्टुलेट इन क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 1 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 11 का हमारे पास सी पार्ट है, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। या इसकी जो हेडिंग है वो हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। टू एवरी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी ए देयर corresponds a linear Hermitian operator A whose eigenvectors form a complete basis। अब इसको हम लास्ट में इस डेफिनेशन दोबारा फिर देखेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेबल किसे कहते हैं। जो मेरे पास ये है ना क्वांटिटी किधर गई, अल्लाह बरकत, ये देखें ऑब्जर्वेबल कहते किसे हैं। हर वो चीज़ जिसको हम फिजिकल मेजर कर सकते हैं, हर वो क्वांटिटी जिसको हम फिजिकल मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स कहलाते हैं। जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास वोल्टेज है, करंट है, डेंसिटी है, प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास ये क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं जी, ये क्वांटिटीज कहलाती है, सिंपल क्वांटिटीज कहलाती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन इन्हीं क्वांटिटीज को हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल्स का नाम दे देते हैं, जिसको हम ये कर सकते हैं। मिसाल के तो जो पोजीशन है, ये मोमेंटम है क्वांटम मैकेनिक्स में, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेबल्स हैं। ओके, तो अब अगर ये हमारे पास एक सपोज करते हैं हमारे पास कोई ऑब्जर्वेबल है। ओके, तो अगर हमें ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें उसके कोरोस्पेंडिंग जो ऑपरेटर होगा वो अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है, इसकी और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि जो ये वेव फंक्शन है ये ऑब्जर्वेबल है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसकी हमें मेजरमेंट करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे जो रिलेटेड ऑपरेटर होगा वो इस पर हम अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक फंक्शन है, वेव फंक्शन है, इसकी हमें क्या करनी है, मोमेंटम फाइंड करना है। अगर हमें इसका मोमेंटम फाइंड करना है तो इस पर हम फिर मोमेंटम जो ऑपरेटर होगा वो अप्लाई करेंगे। ओके, ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये है, ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम फाइंड करने के लिए ये मोमेंटम ऑपरेटर फाइंड लगाते हैं। अब यहाँ एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, या आर भी हो सकता है। वो सिचुएशन केसेस के हवाले से चेंज होती रहती है बात। ओके, किसी भी वेव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें उससे कोरस्पेंडिंग उस पर क्या करना है, ऑपरेटर फाइंड करना है। जैसे मिसाल के तौर पर जो जो जूसर मशीन होती है, तो जब हम जो मिल्क शेक बनाते हैं, जो मशीन होती है जो चेंज करती है जो फ्रूट को एक लिक्विड फॉर्म में, तो जो जूसर मशीन है वो हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटर है। यानी कि जो हम अगर हम रोड पर सड़क पर जाते हैं तो हमें जूस पीते हैं गन्ना गन्ने का, तो क्या होता है कि जो गन्ना होता है वो एक मशीन के थ्रू इंटर होता है और वो हमें बाहर से, क्या निकलता है, और इनपुट हम गन्ना देते हैं और आउटपुट में हमें जूस मिलता है। अब जो ये मशीन है ये बिहेव कर रही है एज अ ऑपरेटर। अगर हम किसी गन्ने को किसी और चीज़ के अंदर इंटर कर दें तो हमें जूस तो नहीं ना मिलेगा। अगर जूस मिलेगा लेकिन वो ज़ाया हो जाएगा, हमारे काबिल नहीं रहेगा। तो इसलिए हर चीज़ का अलग अलग ऑपरेटर होता है, हर ऑब्जर्वर का एक अलग अलग ऑपरेटर होता है हमारे पास। इसी तरह अगर हमें सलाद बनाना है, शादी ब्याह में या घर में सलाद बनाना है, तो किसके बनाते हैं, चाकू के जरिए, नाइफ के जरिए। तो चाकू सलाद के चाकू इधर कैसे क्या बिहेव कर रहा है, एज अ ऑपरेटर बिहेव कर रहा है। और इधर जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये है कि जो हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे ना क्वांटम मैकेनिक्स में, जो ये देखें, अब जो हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया है वेव फंक्शन पर, इस वेव फंक्शन का हमने मोमेंटम निकालना था, तो हमने इसके रिलेटेड जो हमने ये मोमेंटम ऑपरेटर इस पर अप्लाई किया है, ये वाला, ये एक ही है। ओके, ये मोमेंटम ऑपरेटर फाइंड करना है किया है, तो ये इस ऑपरेटर को हरमिशन होना लाजमी है। इसका जो हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं उसका हरमिशन होना लाजमी है।
ये देखा। अब हर्मिशन क्या होता है इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो नंबर 6 में। ओके, यानी कि जो हर्मिशन ऑपरेटर होता है ये हमेशा ऑलवेज रियल वैल्यूज देता है। रियल वैल्यूज दे हमारे पास जो लास्ट पे आइगन वैल्यू निकलती है ना, वो हमारे पास हमेशा रियल वैल्यूज ही होती हैं। इसलिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो हर्मिशन ऑपरेटर ही होते हैं। तो जिस तरह हमने पहले बात की कि क्लासिकल में जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम नाम दे देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, किसका, ऑब्जर्वेबल्स का। मिसाल के तौर पर मैं क्लासिकल की बात कर रहा हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास एक ये फंक्शन है, एफ फंक्शन है। ओके, ये फंक्शन किसका है, पोजीशन और मोमेंटम के लिहाज से ये फंक्शन है क्लासिकल मैकेनिक्स में। अगर इसी चीज़ को मैं क्वांटम मैकेनिक्स में देखूँ तो मैं किस तरह देखूंगा कि जो मेरे पास फंक्शन है इसको मैं क्वांटम में लिखूंगा इस तरह, और जो मेरे पास एक्स है इसको क्वांटम मैकेनिक्स में मैं लिखूंगा इस तरह, और जो मोमेंटम है इसको मैं क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह लिखूंगा। लो जी, ये काम हो गया। ओके, यानी कि सिंपल क्या करना है कि जैसे ही क्लासिकल से मैकेनिक्स में क्वांटम कन्वर्ट होना है, तो हमें जो मिसाल के तौर पर ये पोजीशन है ना, इसको मैंने कन्वर्ट करना है क्लासिकल से क्वांटम में इसमें। तो हमें सिंपली जो इसका पोजीशन का ऑपरेटर है ना उसमें इसको कोरस्पेंडिंग लिख देना है। यानी कि जो पोजीशन का ऑपरेटर है ये है, मोमेंटम का ऑपरेटर क्या है हमारे पास ये है। अब जो ये है इसकी अलग वैल्यू है जो कि ये लिखी हुई है, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, in simple words, any function f x p from quantum classical mechanics is converted into quantum mechanics by replacing this with its corresponding linear operator। कि अगर इसको हम इसी के लीनियर ऑपरेटर के साथ चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स बन जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस जो रिलेशनशिप है उसको हम देख लेते हैं। रिलेशनशिप क्या है कि हम ये इधर हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ओके, पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, पोजीशन है। सेकंड क्या है हमारे पास, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। थर्ड क्या है हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी है। फोर्थ क्या है हमारे पास है, टोटल एनर्जी है। और फिफ्थ क्या है हमारे पास, क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। ओके, अब इसको क्लासिकल में हम किस तरह डिफाइन करते हैं, पोजीशन को एक्स से, लीनियर मोमेंटम को पी से, काइनेटिक एनर्जी को टी से, और टोटल एनर्जी को ई से, और एंगुलर मोमेंटम को एल से। ऐसे ही ये क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम किस तरह करते हैं इसको शो। क्वांटम मैकेनिक्स जो पोजीशन होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स से, पी को हम करते हैं, ये मेरे पास इसका क्वांटम मैकेनिक्स में पी से, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेरे पास होता है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी को। ओके, और एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं। अब देखें कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो रिलेटेड है पोजीशन से, जो रिलेटेड ऑपरेटर है वो एक्स ही है। जो मोमेंटम का है वो हमारे पास ये है, ये है। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं। ओके, और जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो मेरे पास फार्मूला है और यहाँ ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या है, एच स्क्र ओवर 2m, और इसका स्क्र, या फिर इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, एच स्क्र ओवर 2m पार्शियल स्क्र पार्शियल एक्स स्क्र। यहाँ एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, या आर भी हो सकता है, जो मर्जी लगा रहे हैं। ओके, और जो हमारे पास होता है टोटल एनर्जी, इसमें क्या होता है कि ये वाली टर्म होती है, ये वाली, यानी कि ये वाली होती है, प्लस इसमें हम वी को, यानी कि जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऐड करते हैं। क्योंकि टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ये है, और पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास ये है, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका जो ऑपरेटर है वो हमारे पास ये है, आर क्रॉस, ये है मेरे पास। ओके, यही आज का मैं इतना सा टॉपिक था। अब देखें कि जो हमारे पास हर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्वेबल का नाम देते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका एक लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर होता है।
पहली बात क्या है, लीनियर, और सेकंड क्या है, हर्मिशियन, और थर्ड क्या है, ऑपरेटर। अगर लीनियर ना लिखे तो खैर है, लेकिन हर्मिशियन लिखना लाजमी है, ठीक है। कि हर फिजिकल क्वांटिटी क्वांटम मैकेनिक्स में जिसको हम ऑब्जर्वेबल कहते हैं, उसके साथ कोरस्पेंडिंग एक लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, जिसको हम ए का नाम दे रहे हैं जनरली तौर पर, जो कि हमें आइगन वेक्टर फॉर्म देता है, फॉर्म कंप्लीट, जो कि एक हमें कंप्लीट बेस बना देता है। अब इसका हम एक मिसाल लेते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, p²/2m + 1/2 kx²। ये क्वांटम मैकेनिक्स में है, सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर इसी चीज़ को हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा, ई चेंज हो जाएगा एच में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसमें कि p²/2m ये आ जाएगा हमारे पास। जो हमारे पास ये टर्म है ये जीरो हो जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स में। सॉरी ये जीरो नहीं होगा, बल्कि ये भी साथ ही आएगा ऐसे। ओके, ये हमारे पास है क्लासिकल, ये है क्वांटम। अब इसकी हम अगर एक और मिसाल है, फॉर अ फ्री पार्टिकल, तो फॉर अ फ्री पार्टिकल के लिए अगर हम इसका ऑपरेटर लिखना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास होगा p²/2m + vx। ये क्लासिकल है हमारे पास, क्लासिकल है। अगर इसी को हम लिखें क्वांटम में तो हमारे पास होगा p²/2m + 0। ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि फॉर अ फ्री पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेरे पास फॉर फ्री पार्टिकल जो होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जो वी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, तब भी वो हमारे पास फ्री पार्टिकल कहलाएगी, ना वो जाएंगे वो आज़ादा ना घूम सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अब ये हमारे पास ओके p²/2m, ये हमारे पास है फॉर अ फ्री पार्टिकल। अब अगर आप इधर p की वैल्यू पुट कर दें, जो हमारे पास p है वो हमारे पास ये है, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 2m आ जाएगा। तो अब हम जानते हैं जो हमारे पास ये 1 के होता है -1, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, तो ये ओवर 2m। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास फॉर फ्री पार्टिकल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।